सेक्शन 228 टाइटल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब ये जो सेक्शन है ये तब तक नहीं हम लोग समझ सकते जब तक हम लोग इसके ये टाइटल में जो दो टर्म है डायरेक्टरेट जनरल और इंटरनल ऑडिट, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड ना कर ले। विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम हम लोग इस सेक्शन को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म इंटरनल ऑडिट से। इंटरनल ऑडिट एक तरह का मुहासबा है। जैसे कि एक इंसान अपने ज़मीर के साथ अपना मुहासबा खुद करता है कि मुझ में क्या बुराइयां हैं, क्या मुझ में अच्छाइयाँ हैं, मुझे अपने ऊपर क्या वर्क करने की ज़रूरत है। इसी तरह जब कोई एक डिपार्टमेंट खुद से अपना मुहासबा करे, अपनी असेसमेंट करे कि आया हम लोग कितना हमारा रेवेन्यू जा रहा है, कितना हमारा ग्रोस सेल जा रही है, टर्नओवर यानी कि, और उसके अलावा हमारे क्या प्रॉफिट जा रही, कितने हमारे एक्सपेंसेस जा रहे हैं, उस इनकम के ऊपर जितना हमारा टैक्स बनता है क्या हम उतना ही टैक्स पे कर रहे हैं, हम कोई टैक्स अविजन टैक्स कंसीलमेंट तो नहीं कर रहे, और हमारा कितना रिफंड बन रहा है, हमारी क्या प्रोग्रेस रेशो जा रही है, हमारी क्या रिस्क मैनेजमेंट है, मतलब हमें कितना लॉस हुआ है, हमें कितना बेनिफिट हुआ है, हम लोग प्रॉपर टैक्स की प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन हम पे कर रहे हैं, हम कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे। जब एक अदारा खुद से ये सारी चीज़ें अपनी देखे, मतलब अपनी प्रॉफिट लॉस रेशो, अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी चेक करे कि मैं सही से ही टैक्स पे कर रही, कोई कंसीलमेंट ऑफ टैक्स तो नहीं कर रही, कोई टैक्स की प्रोविजन की वायलेशन तो नहीं हम लोग कर रहे, कोई टैक्स एवेशन तो नहीं कर रहे, कोई फ्रॉड कोई करप्शन तो नहीं हो रही हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। तो जब कोई इदारा खुद से अपना ये मुहासबा करे, असेसमेंट करे, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। और डायरेक्टरेट जनरल बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है जो कि किसी ख़ास स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे कि इस सेक्शन के अंदर ये जो इंटरनल ऑडिट एक ख़ास पर्पस है, उसके लिए जो एक ये इदारा बना है इंटरनल ऑडिट करने का, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन डायरेक्टरेट जनरल बना है, उसकी कंपोजिशन डिस्कस की गई है कि यानी ये जो ख़ास पर्पस है इंटरनल ऑडिट करने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जो डायरेक्टर जनरल होगा वो उसकी वो कितने बंदों पर मुश्तमिल होगा और उनसे कौन अपॉइंट करेगा, ये जो है वो इस सेक्शन के अंदर बेसिकली डिस्कस किया गया है। सो सेक्शन 228 का फर्स्ट सब सेक्शन कहता है कि जो डायरेक्टर जनरल होगा इंटरनल ऑडिट का, मतलब इंटरनल ऑडिट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनेगा वो कंसिस्ट होगा कितने नंबर मेंबर्स पे, वो कंसिस्ट करेगा डायरेक्टर जनरल पे और एज मैनी डायरेक्टर्स पर, काफ़ी डायरेक्टर पर, जैसे एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर, और उन ऑफिसर पर जिसे बोर्ड जो है वो बेसिकली सरकारी नोटिस के अंदर स्पेसिफाई अपॉइंट करेगा। मतलब जो इंटरनल ऑडिट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल होगा वो इन तमाम बंदों पर मुश्तमिल होगा जिसे बोर्ड बाकायदा अपॉइंट करेगा बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। सेकंड, मतलब हम लोगों ने कहा कि ये जो ख़ास पर्पस था हमारा इंटरनल ऑडिट करने के लिए, इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो बनाया जाएगा उसकी कंपोजिशन है वो कितने मेंबर मुश्तमिल होगी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, और इन्हें अपॉइंट कौन करेगा, एफपीआर। अब सब सेक्शन 2 कहता है द बोर्ड बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई द फंक्शन, जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनल ऑडिट। इसी तरह ये जो डिपार्टमेंट बना है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बना है इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए, इस डिपार्टमेंट की क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शन होंगे और क्या इसकी जुरिस्डिक्शनल लिमिट होगी, मतलब क्या इसका दायरा समाअत होगा, इसका स्कोप ऑफ हेयरिंग जो होगा प्रोसीडिंग का, वो भी स्पेसिफाई बेसिकली एफपीआर ही करेगी बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। सो यहाँ पर ये सेक्शन हो जाता है ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 229 की तरफ। इसका टाइटल है इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एकेडमी। इस सेक्शन के अंदर बेसिकली बताया गया है कि जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एकेडमी होगी ये इसकी कंपोजिशन डिस्कस की गई है कि कितने मेंबर मुश्तमिल होगी और इन्हें कौन अपॉइंट करेगा, प्लस इनकी पावर, जुरिस्डिक्शन और फंक्शन कौन स्पेसिफाई करेगा। ये सारे काम बेसिकली एफपीआर ने करने हैं। वो कह रहे हैं इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एकेडमी है वो कंसिस्ट करेगी डायरेक्टर जनरल पर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर, और वो काफ़ी और डायरेक्टर्स पर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड उन ऑफिसर पर जिसे बोर्ड जो है वो अपॉइंट करेगी बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। और इसी तरह सेम लाइक दैट ऑफ द प्रीवियस सेक्शन, जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एकेडमी के ऑफिसर्स हैं, इनकी जो पावर है, जो फंक्शन है और इनकी जुरिस्डिक्शनल लिमिट, मतलब जो उनका दायरा समात है, वो भी एफपीआर स्पेसिफाई करेगी सरकारी नोटिस के थ्रू, यानी बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू।
इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्पस के लिए जो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, मतलब इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर का जो अपनी इंटेलिजेंस का और इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए जो एक अदारा बनाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, वो कितने बंदों पर मुश्तमिल होगा। सो वो कह रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है कंसिस्ट होगा डायरेक्टर जनरल पर और उसके अलावा और डायरेक्टर पर, जिसमें शामिल हो जाएंगे एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, उन ऑफिसर पर जिन्हें बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट बोर्ड अपॉइंट करेगा। और बोर्ड ही जो है वो नोटिफिकेशन यानी नोटिस के थ्रू ही स्पेसिफाई कर देगा इनकी इसके डायरेक्टर जनरल एंड ऑफिसर, जो इसके ऑफिसर होंगे, और उनके डायरेक्टर जनरल की फंक्शन और उनकी जुरिस्डिक्शन लिमिट, मतलब उनका दायरा समात, मतलब किस हद तक ये काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी बोर्ड स्पेसिफाई कर देगा। और कन्फर कर द पावर ऑफ द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 207 अपॉन द डायरेक्टर जनरल ऑफिसर। और इसी तरह मतलब अगर वो कहें कि बोर्ड की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो वो स्पेसिफाई कर देगा इनकी जुरिस्डिक्शनल लिमिट और इनके फंक्शन, प्लस जो सेक्शन 207 के अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को पावर दी गई हैं, वो भी अगर वो चाहे तो वो इन डायरेक्टर जनरल उनके ऑफिसर को दे सकता है। मतलब 207 में जो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो कि 16 हम लोग डिस्कस करके आए थे, जो उनकी पावर्स है ना, वो भी अगर वो चाहे बोर्ड तो वो इनको दे सकता है।